अध्याय 9। निबंध। अच्छा स्वास्थ्य। हमारे घर में कई सारे लोग हैं, पर सबसे अधिक प्रिय मुझे मेरे दादाजी हैं। हमारे दादाजी 80 वर्ष की आयु में भी ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने अभी 55-60 वर्ष ही पूरे किए हों। उनके सभी दांत चमचमाते हुए हैं। केवल अखबार पढ़ते समय चश्मा लगाते हैं। वे बहुत दूर तक भी साफ देख पाते हैं। 2-3 किलोमीटर तक नित्य पैदल टहल कर आते हैं। कभी हमने उन्हें बीमार पड़ते अथवा दवा खाते नहीं देखा। मेरा मित्र अजय ने मेरी बात ध्यान से सुनी और बोला, तुम्हारे दादाजी के अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? मैंने कहा, इस बात का ठीक उत्तर तो दादाजी ही दे सकते हैं। आओ उन्हीं के पास चलकर उनसे पूछें। दादाजी अभी टहलकर आए थे। वे कोई गीत गुनगुनाते हुए बरामदे में पड़ी एक कुर्सी पर ही बैठ गए। तभी हम उनके पास गए और एक टिपाई पर बैठ गए। दादाजी ने मुस्कुराकर हमारी ओर देखा और पूछा, क्या बात है, आज तुम लोग यहाँ आकर चुपचाप क्यों बैठ गए? मैंने कहा, दादाजी, यह मेरा मित्र अजय है। इसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है कि आपकी उम्र 80 वर्ष है। यह जानना चाहता है कि आपके इस अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य क्या है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा अजय, हर बड़ा काम करने के लिए संकल्प, विवेक, सावधानी और प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे बिना परिश्रम के न बड़े बड़े भवन बन पाते हैं, न बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं और न परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक पाए जा सकते हैं, उसी प्रकार बिना संकल्प और प्रयत्न के अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं बनाया जा सकता। तुम नहीं जानते कि मैंने इस स्वास्थ्य को बनाने के लिए किस संकल्प और विश्वास के साथ प्रयत्न किया था। हमें अपनी बात उत्सुकता से सुनते देखकर दादाजी एक क्षण ठहरे और फिर बोले, देखो, जब मैं 10-12 वर्ष का ही था, तभी से मैंने बहुत सुबह उठने की आदत डाल ली थी। मैं सदैव सूर्योदय से पहले उठता रहा हूँ। ठीक बताऊँ तो मैं सदैव प्रातः काल 4 बजे उठता हूँ। प्रातः काल उठने से क्या लाभ है दादाजी? अजय ने पूछा। बेटा, 4 बजे अत्यंत स्वच्छ शुद्ध वायु बहती है। इस समय बाहर टहलने के लिए तथा शुद्ध वायु सेवन के लिए ही मैं उठता हूँ। सुबह की सैर करने से मस्तिष्क ताजा होता है और शरीर स्फूर्ति से भर जाता है। यह बात प्रसिद्ध है कि इस समय देवता जागते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रेष्ठ और बुद्धिमान लोगों के उठने का समय यही है। जो लोग देर तक सोते हैं वे सदैव चिड़चिड़े रहते हैं। इसके विपरीत जो सुबह जल्दी उठते हैं उनके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहती है। दादाजी बोले। अजय ने बीच में ही पूछ लिया, क्षमा कीजिए दादाजी, हम जानना चाहते हैं कि आप प्रातः काल उठकर किस तरह अपनी दिनचर्या आरंभ करते हैं। दादाजी बोले, तुमने ठीक प्रश्न पूछा है। घाघ कवि ने कहा है, प्रातः काल बिस्तर से उठ के पीवे तुरंत पानी, वैद्य डॉक्टर पास न आवे बात घाघने जानी। यानी बिस्तर छोड़ते ही ठंडा पानी पीना चाहिए। इससे आंतों को शीतलता मिलती है और मल विसर्जन साफ होता है। पानी पीकर शौच जाना चाहिए। इसके पश्चात ठंडे पानी से कुल्ले करने चाहिए। दांत नीम की अथवा बबूल की दातुन से साफ किए जा सकते हैं अथवा ब्रश से इन्हें साफ करना चाहिए। ब्रश करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ब्रश ऊपर के दांतों पर ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे के दांतों पर नीचे से ऊपर की ओर करना चाहिए। उंगली पर मंजन लेकर भी दांत साफ किए जा सकते हैं। दांत साफ करने के बाद मैं नित्य व्यायाम करता हूँ। कभी कभी शरीर पर तेल की मालिश करके उसे खूब रगड़ता हूँ और कुछ देर धूप में बैठता हूँ। मालिश करके धूप में कुछ देर बैठने को सूर्य स्नान करना कहते हैं। इससे हमारे शरीर को बहुत लाभ होते हैं और उसे सहज ही विटामिन डी मिल जाता है। व्यायाम हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक नहीं कि व्यायाम 1 या 2 घंटे तक ही किया जाए। जितना भी हमारे पास समय हो
व्यायाम किया जा सकता है। अच्छा यह रहता है कि व्यायाम करने में नियमितता बरती जाए। किसी भी दिन आलस्य या प्रमाद करना अच्छा नहीं है। व्यायाम करने के पश्चात मैं कुछ देर तक शरीर को ठंडा होने देता हूँ, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर गर्म हो जाता है और इस समय एकदम ठंडे पानी से स्नान करना अच्छा नहीं रहता। कुछ देर बाद मैं ठंडे पानी से स्नान करता हूँ, शरीर पर साबुन लगाकर अच्छी तरह मलता हूँ और शरीर को खूब रगड़ता हूँ। इसके पश्चात तौलिए से गीले बालों और शरीर को रगड़ रगड़ कर पोंछता हूँ। शरीर सूख जाने पर मैं स्वच्छ धुले वस्त्र पहनता हूँ। इस प्रकार मेरा मन सुबह सुबह ही बहुत प्रसन्न रहता है। स्नान करने के पश्चात मैं हल्का नाश्ता करता हूँ और तब अपने काम पर चल देता हूँ। अजय ने फिर पूछा, दादाजी काम से लौटने पर संध्या समय भी तो आप कुछ स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते ही होंगे। दादाजी ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, हमें खान पान में भी सावधानी बरतनी चाहिए। मैं खाने पीने में भी बहुत सावधानी बरतता हूँ। मैं अधिकतर खाने में कम चिकनाई वाला सादा भोजन लेता हूँ। साथ में मैं फल और दूध का सेवन करता हूँ। हाँ, मैं फास्ट फूड बहुत कम लेता हूँ, क्योंकि ये चीजें अच्छे तेल से नहीं बनी होती तथा इन्हें पचाने में बहुत ताकत लगती है। हरी सब्जियों का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। घर का बना भोजन पौष्टिक भी होता है। अरे, मुख्य बात तो मैं भूल ही गया। हाँ, भोजन सदैव समय पर ही करना चाहिए। दादाजी को तभी कोई बुलाने आ गया। वे यह कहते हुए उठकर चल दिए। कभी फिर विस्तार से इसी बात पर चर्चा करूँगा। इस समय तो मुझे पंडित ब्रजभूषण जी बुलाने आ गए हैं।